बढ़ती बेरोजगारी कौन जिम्मेदार, सरकार, शिक्षा व्यवस्था या निजी क्षेत्र। नमस्कार, मैं हूं आलोक भगत और आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 का खास प्रोग्राम मंथन। आज के मंथन में हम बात करेंगे देश की सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक बढ़ती बेरोजगारी की। क्या इसकी जड़ें सरकार की नीतियों में है? क्या हमारी शिक्षा युवाओं को नौकरी लायक नहीं बना पा रही है? क्या निजी क्षेत्र केवल मुनाफों के लिए युवाओं को अनदेखा कर रहा है? चलिए शुरू करते हैं मंथन। इस ज्वलंत मुद्दे पर हमारे साथ हैं आर्थिक विशेषज्ञ श्री मुकेश जिंदल जी, पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष कारवार, जिनसे हम समझेंगे महंगाई के पीछे की सच्चाई और उसके संभावित समाधान। स्वागत है सर आपका स्वदेश 24x7 में। सर नमस्कार। सर मेरा पहला सवाल है, पिछले 10 वर्षों में सरकार ने बेरोजगारी से निपटने के लिए क्या ठोस कदम उठाए हैं? बेरोजगारी से निपटने के लिए सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं। जी स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना करके कई ऐसी योजनाएं सरकार लेकर आई है जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके, निजी क्षेत्र में वो अपनी भागीदारी निभा सके। इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध भी है और पिछले 10 साल से कई ऐसे आयाम सरकार ने स्थापित किए हैं, ऐसे क्षेत्र में काम किया है कि युवाओं को रोजगार मिल सके। सर ये स्टार्टअप इंडिया क्या है? स्टार्टअप इंडिया निजी क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक वो विकल्प है कि जिसमें युवा अपनी निजी क्षेत्र में भागीदारी निभा सके। स्टार्टअप इंडिया के तहत वो कहीं भी कोई भी लघु उद्योग से लेके कैसा भी उद्योग अपना स्थापित कर सके, या कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें अपना वो कौशल दिखा सके। इसके लिए स्टार्टअप इंडिया की गवर्नमेंट ने शुरुआत की है। इसके लिए युवाओं को प्रोत्साहित भी किया है, युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए कई तरह के उनको सुविधाएं भी दी जा रही है और इसका कई लाभ युवाओं को मिला है। सर मेरा तीसरा सवाल है, सरकारी नौकरियों की संख्या क्यों लगातार घटती जा रही है? सर इसके पीछे एक ही रीजन है कि आजकल के जो युवा है वो निजी क्षेत्र में उनका लगाव ज्यादा है, खुद का बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं। सरकार की तरफ से उनको एड भी मिल रही है, आर्थिक मदद भी सरकार की तरफ से दी जा रही है। इसलिए सरकारी नौकरी में न जाकर निजी क्षेत्र में जाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इसलिए सरकारी क्षेत्र में लोग रुचि कम रख रहे हैं। जी सर। सर क्या हमारी युवाओं को आज की सरकार डिग्री दे रही है या केवल कौशल भी दे रही है? आज की सरकार युवाओं को डिग्री भी दे रही है और कौशल भी दे रही है, जी इसमें कोई डाउट नहीं है। बट आजकल का जो युवा है वो कौशल भी ले रहा है और जी कौशल के साथ साथ निजी क्षेत्र में अपने आप को डेवलप भी कर रहा है। और हमें देखने को मिला है कि आज हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है, आज के जो युवाओं की जो स्थिति है बहुत सुदृढ़ है। उसका कारण यही है कि सरकार का निजी क्षेत्र में बढ़ावा की तरफ जो ध्यान है, बढ़ने की तरफ जो ध्यान है, उसका लाभ युवा अभी उठा रहे हैं। सर क्या निजी क्षेत्र पर्याप्त अवसर प्रदान कर रहे हैं युवाओं को? जी सर, निजी क्षेत्र में अच्छा लाभ युवाओं को मिल रहा है जी और युवा मन लगाकर अगर निजी क्षेत्र में जाते हैं तो मैं कहता हूं कि सरकारी नौकरियों की कहीं उनको आवश्यकता नहीं है जी और निजी क्षेत्र में अपने आप को इतना संपन्न और सुदृढ़ वो कर सकते हैं कि उनको कहीं ऐसा महसूस नहीं होगा कि मैं निजी क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, सरकारी नौकरी में होता तो मुझे ये मिल जाता, वो मिल जाता। ऐसा कुछ नहीं है। सरकारी निजी क्षेत्र में रहते हुए युवा अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा है। सर क्या आजकल के जो युवा हैं क्या वो सिर्फ सरकारी नौकरी के बारे में ही सोचते हैं या स्टार्टअप के बारे में भी सोचते हैं? नहीं सर, आज का जो युवा है वो सरकारी नौकरियों के बारे में कम और स्टार्टअप के बारे में ज्यादा सोचता है। कारण ये कि
आज का जो युग है वो आर्थिक युग है और निजी क्षेत्र में कई ऐसे अ, मौके मिलते हैं कि उसमें युवा अपने आप को मतलब कई अच्छे से मतलब अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करता है। सरकारी क्षेत्र में वो केवल जो उसकी आय है, वो बिल्कुल सीमित होती है और निजी क्षेत्र में जुड़ने के बाद में वो जितनी मेहनत करेगा, जितना उसको डेवलप करेगा, उतना ही वो आर्थिक रूप से सुदृढ़ होता जाएगा और इस आर्थिक युग में अगर आर्थिक रूप से अगर युवा सुदृढ़ है, मजबूत है, तो उसे कहीं कोई पीछे देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सर, क्या निजी क्षेत्र और सरकार एक दूसरे पर जिम्मेदारियां टाल रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार अपना काम कर रही है। जी। निजी क्षेत्र जो औद्योगिक क्षेत्र है, वो अपना काम कर रहे हैं। निजी क्षेत्र से भी युवाओं को मदद मिल रही है, सरकार की तरफ से भी युवाओं को मदद मिल रही है। सरकार अपनी जो योजनाएँ हैं, उन पर कटिबद्ध है। सरकार की तरफ से योजनाओं का पूरा लाभ युवाओं को मिल रहा है, जिसका निजी क्षेत्र में जाकर उनको बेनिफिट हो रहा है। तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है, सरकार भी ना तो कोई ज़िम्मेदारी टाल रही है, ना कोई निजी क्षेत्र ज़िम्मेदारी टाल रहे हैं। दोनों अपनी-अपनी जगह सही है और अपना-अपना काम कर रहे हैं। सर, क्या सरकार, शिक्षा और कॉरपोरेट एक दूसरे की जिम्मेदारी से हट रहे हैं? युवाओं का कहना है कि क्या इनके लिए सरकार क्या-क्या कर सकती है? देखो, शिक्षा में आज अगर अपन देखें तो पिछले 10 वर्षों के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने बहुत उन्नति की है। कई बड़े-बड़े कॉलेजेस सरकार की तरफ से खुले हैं और युवाओं को उसमें पढ़ने का मौका मिला है। तो शिक्षा में भी कोई कमी नहीं है और कॉर्पोरेट क्षेत्र में भी युवाओं को बढ़ावा मिल रहा है। कॉर्पोरेट क्षेत्र को भी सरकार बढ़ावा दे रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, शिक्षा भी अपनी उन्नत है और कॉर्पोरेट क्षेत्र भी अपना उन्नत है और दोनों एक-दूसरे पे ऐसा कुछ नहीं कर रहे कि जैसा कि युवाओं की सोच है कि वो निजी क्षेत्र में जाएँ। आजकल के युवा अभी मैं मेरे गाँव की बात करूँ तो गाँव के युवा भी आजकल नए-नए स्टार्टअप चालू कर रहे हैं, निजी क्षेत्र में जा रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहे हैं। जी। सर, क्या बेरोजगारी सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियां भी बनकर रह गई है? बेरोजगारी वैसे तो आर्थिक रूप से ही अपन मान सकते हैं, बाकी राजनीतिक में अगर अपन माने कि भाई राजनीति की वजह से कोई बेरोजगारी है तो ऐसा कुछ नहीं है। अपन माने कि सामाजिक दृष्टि से कोई बेरोजगारी तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, भारत में और भी डेवलपमेंट सरकार को करने की आवश्यकता है क्योंकि यहाँ पे युवाओं की संख्या ज्यादा है, तो कहीं न कहीं रोजगार तो उनको देना ही पड़ेगा और रोजगार देने के लिए सबसे अच्छा है निजी क्षेत्र, स्टार्टअप क्षेत्र है, कौशल विकास योजना है, एमएसएमई योजना है, कहीं भी युवा अपना रोजगार स्थापित कर सकता है। सरकार की तरफ से पूरी एड है, पूरी मदद है, सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। सर, एक और सवाल है कि आजकल का जो युवा है सर, वो सरकारी नौकरी की तरफ ज्यादा भाग रहा है, ऐसा क्यों? सर, वैसे अगर देखा जाए तो ये मानना गलत है कि सरकारी नौकरियों की तरफ ज्यादा भाग रहा है। हाँ, ये जरूर है कि सरकारी नौकरी मिलने के बाद में युवा ये समझता है कि मैं अपने आप के लिए लाइफ टाइम के लिए श्योर हो गया। बाकी अगर देखा जाए तो अगर युवा निजी क्षेत्र में ज्यादा ध्यान देता है, अपने बिजनेस पे ज्यादा ध्यान देता है, स्टार्टअप कुछ करता है, अलग से अपना बिजनेस स्थापित करता है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि युवा के लिए वो ज्यादा बेटर है सरकारी नौकरी की अपेक्षा। ठीक है, सरकारी नौकरी की जगह है। बाकी हम जानते हैं कि सरकारी नौकरी हर युवा को तो मिल नहीं सकती। हर चीज की लिमिट होती है। कहीं भी अगर वैकेंसी आती है तो हजारों की तादाद में उसमें कंपटीटर होते हैं, बाकी सीटें लिमिट होती है। तो कहीं न कहीं अपने को समझौता करके सरकारी नौकरी को छोड़कर निजी क्षेत्र में भी आना पड़ेगा और मैं तो ये कहता हूँ कि निजी क्षेत्र में ज्यादा ध्यान देना चाहिए युवाओं को। बेरोजगारी कम होगी, रोजगार बढ़ेंगे और वो खुद भी रोजगार मिलेगा और दूसरों को भी रोजगार दे सकेंगे। इसलिए मैं तो युवाओं को यही संदेश देना चाहूंगा कि निजी क्षेत्र में अपना स्टार्टअप स्टार्ट करें और अपना खुद का बिजनेस सेट करें। सर, आजकल हमारे प्रधानमंत्री भी युवाओं से कहते हैं कि खुद का स्टार्टअप करो, खुद का स्किल सेट करो, खुद का रोजगार करो। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल वो सही कहते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी ये चाहते हैं, हमारी सरकार भी ये चाहती है कि कोई युवा बेरोजगार नहीं रहे।
आज अगर मान लो कि मेरा उदाहरण दूं, मैं अगर मान लो कि आज कोई बिजनेस सेट करता हूं, तो मुझे कहीं ना कहीं उसमें 10 या 20 या 25-50 जैसा मेरा बिजनेस होगा, वैसे मेरे को कर्मचारियों की उसमें मतलब जरूरत पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं मैं खुद तो उस बिजनेस से जुड़ा रहूंगा, मेरी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और कहीं ना कहीं मैं 150 परिवारों को भी उसमें रोजगार देके उनको भी मजबूत कर सकता हूं। इसलिए प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि निजी क्षेत्र से जुड़ो। आज अगर मान लो कि निजी क्षेत्र से जुड़ता है युवा, अगर उद्योग स्थापित करता है, तो कहीं ना कहीं इसको देश को भी बेनिफिट है, देश को भी आर्थिक स्थिति में आर्थिक संबल मजबूत कर रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री जी का कहना बिल्कुल सही है और युवाओं को इस पर ध्यान देना चाहिए, प्रधानमंत्री जी की बात माननी चाहिए और निजी क्षेत्र में जाना चाहिए। और सर एक और सवाल है कि जो प्रधानमंत्री जी हैं वो मेक इन इंडिया पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इससे युवाओं को क्या मदद मिल सकती है? मेक इन इंडिया पर वो जो फोकस कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं और युवाओं को इसमें मदद देने के लिए सरकार कटिबद्ध है। सरकार की तरफ से कई ऐसी योजनाएं हैं, कहीं आर्थिक संबल अगर प्रदान करना हो तो सरकार की तरफ से वो भी मिल रहा है, बैंक से ऋण भी मिल रहा है, सब कुछ युवाओं के लिए देने के लिए सरकार तैयार है। मेक इन इंडिया का मतलब है आत्मनिर्भर बनना। आज अगर मान लो कि मेक इन इंडिया को अपन मजबूत करते हैं, मजबूत करना हमारा लक्ष्य काम है, सरकार का काम है मेक इन इंडिया की तरफ मतलब बढ़ावा देना, अपना काम है उसको मजबूत करना। अगर मेक इन इंडिया मजबूत होता है, मेक इन इंडिया पर अगर अपना फोकस होता है, युवाओं का फोकस होता है, तो अपना देश उससे मजबूत होगा, आर्थिक रूप से मजबूत होगा और वर्ल्ड वाइज अगर अपन देखें तो अपनी इकोनॉमी अपनी मजबूत होगी। इसलिए मेक इन इंडिया की तरफ बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। क्या सर बेरोजगारी को के मुद्दे को हटाने के लिए क्या सरकार कोई नया कदम उठा रही है या उठाने जा रही है, जैसे कि फैक्ट्रियां लगाना, इंडस्ट्री लगाना, इस पे आपकी क्या राय है? बिल्कुल बिल्कुल सर, सरकार की कोशिश है कि बेरोजगारी खत्म हो, कम से कम हो, उसके बाद खत्म हो। इसके लिए सरकार की योजनाएं हैं, कई ऐसे क्षेत्र डेवलप कर रही है जहां पे इंडस्ट्रीज लाने की तैयारी में है। अभी हमारे अपने हाड़ौती में देखें तो हाड़ौती में कई इंडस्ट्रीज स्थापित करे हैं और कई योजनाएं यहाँ लाने को वो तैयार है ताकि क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिल सके, कोई युवा बेरोजगार नहीं रहे। इसलिए सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। सरकार कई ऐसे क्षेत्र डेवलप कर रही है जिसमें युवाओं को रोजगार मिल सके। इसके लिए कई इंडस्ट्रीज और कई ऐसे क्षेत्र डेवलप कर रही है जिसका अगर देखें तो कोई कमी नहीं है। मतलब आज की तारीख में सरकार की तरफ से युवाओं को रोजगार देने में कोई कमी नहीं है। सर आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आज के युवाओं को यही संदेश देना चाहूंगा कि जिस क्षेत्र में युवा की रुचि है, जिस क्षेत्र में जिसकी रुचि है, उस क्षेत्र में वो बढ़े, अपने कदम बढ़ाए। सरकार की अगर मदद की आवश्यकता है तो सरकार की मदद लें, सामाजिक स्तर की उसको मदद की आवश्यकता है तो सामाजिक स्तर की वो मदद लें। सब आज के युवा की मदद करने के लिए तैयार बैठे हैं, सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। आर्थिक मदद भी सरकार की तरफ से हो रही है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी इंडस्ट्रीज डेवलप करने में हो, स्टार्टअप करने में हो, कोई कौशल कहीं अगर मान लो कि कोई हाथ का हुनर करता है, कारीगरी का काम करता है, तो उसको भी सरकार बढ़ावा दे रही है, उसको हर तरह की मशीनरी उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। कोई अगर इंडस्ट्रीज डेवलप करता है तो उसके लिए सब्सिडी पे ऋण देने के लिए तैयार है सरकार। तो मैं तो ये कहूंगा आज के युवा से कि पढ़ाई तो पढ़ाई की जगह है, डिग्री हासिल करो, अपने आप को मजबूत करो, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार में और देश की उन्नति के लिए निजी क्षेत्र में जाने की सोच रखें और उसी क्षेत्र में जाएं जिस क्षेत्र में उनकी रुचि है और सरकार की तरफ से उनकी पूरी मदद करेगी। मैं युवाओं को यही आश्वासन देता हूं और यही मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि युवा ये सोच के घर पे नहीं बैठे कि भाई मेरे को कोई मदद नहीं कर रहा है। उन युवा की मदद करने के लिए सरकार कटिबद्ध है। राजस्थान सरकार भी युवाओं के लिए कई योजनाएं लेके आई है और केंद्र सरकार भी युवाओं के रोजगार के लिए कई योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं को युवाओं को लाभ लेना चाहिए। जी सर, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम मंथन स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल्स पर। नमस्कार, मैं आलोक कुमार।